वेलकम एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं पिछले दोनों एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 सॉल्व करवा चुका हूं। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी हमारे टर्म 2 के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो जो भी आपके क्लास 9 मैथ्स के डाउट हों उन्हें मुझे कमेंट कीजिए। मैं उन सभी डाउट्स का एक डिटेल्ड वीडियो संडे को बनाऊंगा। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। हमें इसमें जो हमें नंबर्स गिवन है, हमें इनका डेसिमल फॉर्म निकालना है और ये किस तरह के डेसिमल एक्सपेंशंस है, मतलब ये टर्मिनेटिंग है या फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग है, हमको ये बताना है। हमारा इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है 36/100। तो इसका हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट है 36/100। सो इसका हमारा आ जाएगा 0.36 और ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसका एक एंड 36 यही है बस। हमारा सेकंड पार्ट है 1/11। इसका डेसिमल फॉर्म होगा 0.09 बार के अंडर है। अब यहाँ बाहर आ रहा है, मतलब ये 0.090909 ये ऐसे ऐसे चल रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्योंकि इस का कोई मतलब एंड पॉइंट नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ पे था 36 बस, इसका 090909 ऐसे ऐसे आ रहा है। हमारा थर्ड पार्ट है 4 होल 1/8। सबसे पहले अभी ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, हमें इसको करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। वो कैसे करेंगे, हम 4 और 8 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर जो हमारा ये न्यूमरेटर है इसको हम ऐड कर लेंगे। 33/8 हमारा ये आ जाएगा। अब हमें इसका डेसिमल फॉर्म निकालना है, जो हमारा आ जाएगा 4.125, ये हमारा आ जाएगा। अब जैसे कि ये 0.36 है, ये टर्मिनेटिंग है, वैसे ही सेम ये भी टर्मिनेटिंग आ जाएगा। हमारा फोर्थ पार्ट है 3/13, जो हमारा आ जाएगा 4.3 बार, मतलब 4.3333 ऐसे ऐसे होगा। ये जो भी डेसिमल एक्सपेंशंस हैं ये आप खुद भी निकाल के देख सकते हैं। तो जैसे कि ये 4.3 बार है, तो ये हमारा आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। हमारा फिफ्थ पार्ट है 2/11, जो हमारा आ जाएगा 0.18 बार। अब यहाँ बार आ गया है, तो ये भी हमारा आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। हमारा सिक्स्थ पार्ट है 329/400, जो हमारा आ जाए 0.8225। अब ये भी आ जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसका एंड हो चुका है, ये 0.8225 है। ये ऐसे जैसे कि ये 4.3333 ऐसे नहीं हो रहा है, ये बस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यू नो डैट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 बार।
Can you predict what the decimal expansions of 2 upon 7, 3 upon 7, 4 upon 7, 5 upon 7 and 6 upon 7 are without actually doing the long division? If so, how? हमको इस क्वेश्चन में गिवन है कि 1 upon 7 इक्वल टू 0.142857 बार। अब हमको बिना डिवीजन किए हुए 2 upon 7, 3 upon 7, 4 upon 7, 5 upon 7 और 6 upon 7 का डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे पहले 2 upon 7 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 upon 7। अब हमको गिवन है कि 1 upon 7 है 0.142857 बार। तो 2 इंटू हम 1 upon 7 की जगह लिख लेंगे 0.142857 बार। तो हमें अब 142857 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर जो आ जाएगा उसको हमको बार में लिख लेना है। तो ये हमारा आ जाएगा 2855714, ये डेसिमल में था और ऊपर बार। ये हमारा आ गया है 2 upon 7 का। हमको ऐसे ही बाकी के नंबर्स का हमको निकालना है। 3 upon 7 इक्वल्स टू 3 इंटू 1 upon 7 which is equal to 2 into 0.142857 ऊपर बार which is equal to 0.428571। 4 upon 7 इसका हम निकाल लेंगे 4 इंटू 1 upon 7 इक्वल्स टू 2 इंटू 0.142857 which is now equal to 0.571428 बाहर में आ जाएगा। ये हमारा आ चुका है 4 upon 7 का डेसिमल एक्सपेंशन। अब 5 upon 7 5 इंटू 1 upon 7 इक्वल टू 2 इंटू 0.142857 और अब ये हमारा आ जाएगा 0.714285 बाहर में। तो ये हमारा आ चुका है 5 upon 7 का डेसिमल एक्सपेंशन। अब लास्ट बचा हमारा 6 upon 7, इसका भी सेम हम निकाल लेंगे। हमारा इसका आ जाएगा 857142। हम सॉरी, मैंने बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे 2 कर लिया था। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हमको मिल चुका है। ये थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P upon Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमको कुछ डेसिमल एक्सपेंशंस मिले हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है पर वो रिकरिंग है, मतलब वो बार में आ रहे हैं। हमको ये बार वाले डेसिमल एक्सपेंशंस मिले हैं। अब हमें इनको P upon Q की फॉर्म में लिखना है। हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 0 upon 6 बार। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द P upon Q फॉर्म ऑफ 0.6 बार Px। ये 0.6 बार जिस नंबर जो P upon Q की फॉर्म का है हम उसे x मान लेंगे। आगे हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 0.6 बार, क्योंकि 0.6 बार
ये इसी एक्स नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है। अब हमको जितने नंबर बाहर के अंडर गिवन है 6 है, 1 है, तो हम बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लिखेंगे हम मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। जितने नंबर हमको बाहर के नीचे हों हमें उतना मतलब 10 से करना होता है मल्टीप्लाई बोथ साइड्स को। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10x इक्वल टू 6.6 बार। इसको हम मान लेंगे 1, इसको हम मान लेंगे 2। तो हमको मिल चुके हैं हमारे इक्वेशन नंबर 1 और 2। अब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। लिखेंगे 10x माइनस x इक्वल्स टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख लिया है सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो ये तो हमारा आ जाएगा 9x और ये भी हमारा आ जाएगा 6, क्योंकि ये 6 से 6 बार हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट। अब 9 इक्वल टू 6/9, 9 को यहाँ भेज कर जो हमारा आ जाएगा 2/3 हमारा आंसर। तो हमारे 0.6 का p/q फॉर्म जो है वो है ये 2/3। हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 0.4/7। अब हमको इसका p/q फॉर्म निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे भाई सेम, लेट द p/q फॉर्म ऑफ 0.47 बार बी एक्स इक्वल टू 0.4। अब इसमें हमारा जो 4 है वो बार के अंदर नहीं आता है, तो इसमें हमको करना क्या है, जितने नंबर बार के अंदर हैं और जितने नंबर डेसिमल में है हमें उतने टाइम्स 10 से मल्टीप्लाई कर लेना है बोथ साइड्स। यहाँ पे हमारा एक 4 और बार के अंदर आ गया एक 7, तो हमको मिल गया 100। तो हमको मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स को 100 से। तो हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। 100x इक्वल्स 47.7 बार। इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे हम सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड 100x माइनस x इक्वल्स 47.7 बार माइनस 0.47 बार। इससे हमको यहाँ मिल जाएगा 99x और ये हमारा इधर आ जाएगा 47 पॉइंट, ये एक 7 इधर, एक ये 4 इधर, इसका आ जाएगा हमारा 3। तो ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ हम भेज देंगे x को इधर 47.3/99, जो हमारा आगे आ जाएगा 473/990। ये हमारा हमको मिल चुका है आंसर हमारे 0.4/7 का p/q फॉर्म। आपको शायद दिखाने होगा, मैं फिर से दिखा देता हूँ। हम लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। हमारा आ जाएगा इससे 100x माइनस x
इक्वल टू 47.7 बार माइनस 0.4 बार 7। इससे हमारा ये आ जाएगा 99x इक्वल टू 47। अब यहाँ हमारा ये एक 7 और एक 4 है, इनका आ जाएगा 3, ये आ गया। हम इसे यहाँ भेज देंगे x इक्वल टू 47.3 अपॉन 99, जो हमारा आगे आ जाएगा 473 अपॉन 990। ये हमारा आ चुका है आंसर, और ये है इस 0.4 बार 7 का p अपॉन क्यू फॉर्म। थर्ड पार्ट है 0.001। इसका भी सेम हम कर लेंगे। लेट द p अपॉन क्यू फॉर्म ऑफ 0.001 बार बी x इक्वल्स टू 0.001 बार। अब यहाँ पे 3 नंबर बार के नीचे आ रहे हैं, तो हम दोनों साइड्स को 10 से 3 बार करेंगे मल्टीप्लाई, जो हम आ जाएगा 1000 से हमको फिर करना होगा मल्टीप्लाई। तो हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000, जो हमारा आ जाएगा 1000x, और ये हमारा आ जाएगा 1.001 इक्वेशन नंबर 1, और ये 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, जो हमारा आगे लिखेंगे 1000x माइनस x इक्वल टू 1.001 माइनस 0.001, जो हमारा ये आ जाएगा 999x इक्वल टू 1। इसे यहाँ भेज देंगे x इक्वल टू 1 अपॉन 999। ये हमारा आ चुका है आंसर। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन हो चुका है। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म p अपॉन q। हमको अब 0.9 बार अगर कहें तो इसका हमें निकालना है p अपॉन q फॉर्म। तो इसमें हम लिखेंगे वही सेम जो हमने पहले कर रखा था, लेट द p अपॉन q फॉर्म ऑफ 0.9 बार बी x इक्वल्स टू 0.9 बार। अब यहाँ पे बार के अंदर एक ही आ रहा है, तो हम 10 से दोनों साइड्स को एक ही बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। लिखेंगे अब मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, जो हमारे यहाँ आ जाएगा 10x इक्वल्स टू 9.9। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 1, और ये हमारा आ गया 2। अब लिखेंगे हम वही सेम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 10x माइनस x 9.9 बार माइनस 0.9 बार। ये हमारा आ जाएगा 9x इक्वल्स 9 को यहाँ भेज देंगे, हमारा आ जाएगा x इक्वल्स 9 अपॉन 9, जो कि है 1। हम लिखेंगे, आपको शायद दिखा नहीं होगा, लिखेंगे हम सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, 10x माइनस x इक्वल्स टू 9.9 बार माइनस 0.9 बार। ये हमारा आ जाएगा 9x इक्वल्स टू 9। हम 9 को यहाँ भेज देंगे, जो हमारा आ जाएगा अब 1। अब हमारे ये 1 जो आ रहा है, हमसे पूछा है क्वेश्चन ने वाई द आंसर मेक सेंस। इसका हम आंसर लिखेंगे, द आंसर मेक्स सेंस बिकॉज 0.9999, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही गिवन है, इज वेरी क्लोज टू 1। ये जो 0.9 बार है ये 1 के बहुत ही ज़्यादा करीब है, तो जो इनकी उसका डिफरेंस है
वो मतलब नेग्लिजिबल कह सकते हैं। सो ये हमारे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। 1/7 के डेसिमल एक्सपेंशन में कितने डिजिट होंगे जो रिपीट कर रहे होंगे, ये हमको निकालना है। इसके लिए हम 17 को 1 से डिवाइड करेंगे और ये हमारा आ जाएगा 0.0588823511767 ये सब हमारा बार में आ जाएगा। इसमें हमारे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें हमारे 16 डिजिट्स हैं जो आगे देयर कैन बी 16 digits in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/70। हमारा सिक्स क्वेश्चन है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p/q where q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representations expansions. Can you guess what property q must satisfy? हमको कुछ रेशनल नंबर जो p/q की फॉर्म में है उनके कुछ एग्जाम्पल देखने हैं जहाँ पे जो दोनों p/q हैं उनका कोई एक कॉमन फैक्टर 1 के सिवाय ना हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 12/37, 25/77 कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनका जैसे जहाँ पे p और q के फैक्टर कॉमन नहीं है 1 के अलावा, और जो उनका डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग हो, उसमें बार ना आ रहा हो। हमको कुछ ऐसे देखने हैं रेशनल नंबर्स। अब इनमें जो q है वो q कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा द प्राइम फैक्टराइजेशन of q has only powers of 2 or powers of 5 और बोथ। जो आपका q है, जो q का प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें या तो 2 की पावर हो जैसे कि 4, 8, 16, 32, या 5 की पावर्स हो 25, 125, 625, या फिर दोनों हो जैसे कि 10, 20, 40, 100 ऐसे हो, तभी जो ये p/q जो वो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग होगा। सो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हमको मिल चुका है। अब आते हैं हम सेवन्थ क्वेश्चन पर। हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग।
हमको अब 3 नंबर जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग को निकालने हैं। तो यहाँ हमारे 3 नंबर्स आ जाएंगे 0.7007007000 ऐसे ऐसे करते हुए 0.080080008 ऐसे ऐसे करके अब दूसरे पे आते हैं 0.999099909999। तो ऐसे हमारी आ चुके हैं ऐसे नंबर्स जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेटिंग है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, मतलब इनको हम बार में भी नहीं कर सकते हैं। तो ये हमें हमारा आंसर मिल चुका है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। हमको 5/7 और 9/11 के बीच 3 इरेशनल नंबर्स हमको लिखने हैं। तो पहले हम लिखेंगे 5/7 जो हमने अभी निकाला था, वो हमारा आया था 71428 फिर निकालेंगे हम 9/11 का जो हमारा आएगा 0.81। अब हमको इन दो नंबर के बीच जो हमको निकालने हैं 3 इरेशनल नंबर्स जो हमारे आ जाएंगे 0.72227222 ये हमारा आ जाएगा। हम ऐसे और निकाल लेंगे 744744447 या 44 ऐसे करते करते हमको 3 निकालने हैं। हम एक और निकाल लेते हैं 787787778। ये ऐसे ऐसे हमारे 3 आ चुके हैं इरेशनल नंबर्स जो इन दो नंबर के बीच में आ रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हमको मिल चुका है। शायद आपको दिखाई नहीं होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। सबसे पहले हमने निकाल लिए 5/7 और 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन जो हमारे ये आ चुके हैं। अब हमारे जो नंबर इनके बीच आ रहे हैं हमने उनको लिख लिया है जो इरेशनल हो। तो ये हमारे आंसर आ चुके हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमको यहाँ पे 5 नंबर गिवन है, हमको बताने हैं कि कौन से नंबर रेशनल हैं और इरेशनल हैं। तो जो हमारा √3 है ये आ जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। जो हमारा √225 है ये 15 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये तो हमारा आ गया रेशनल। ये 0.3796 ये डेसिमल एक्सपेंशन है और टर्मिनेटिंग है, तो ये हमारा आ जाएगा रेशनल। ये हमारा 7.478478 यहाँ पे 478 बाहर में आ रहा है, तो ये भी हमारा रेशनल हो गया। अब ये 1.10100100 ये हमारा आ जाएगा इरेशनल नंबर। तो हमारा चैप्टर 1 का 1.3 पूरा हो चुका है। आपको जो भी इससे डाउट हो मुझे कमेंट में कीजिए, और चाहे आपके डाउट जो भी हो बस क्लास 9 मैथ्स के हों, मैं हर संडे उन पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।